ओके, गले की नाप लेने के लिए पहले इंच टेप डाल दिया कि गला हमारा कितना ब्रॉड रखना है। गले की कटिंग करने से पहले अगर कस्टमर है तो उसकी जिस वक्त बॉडी की नाप ले रहे हैं तो गले की भी नाप ले ले। सबसे बेहतर तरीका यही है, जिसका बनाना है उसी में इंच टेप डाल दिया उसके गले। अब ये गले में डालने के बाद ये ब्रॉडनेस नाप ली इनकी, देखिए ये थोड़ा फैला हुआ 7 इंच आ रहा है। ऐसे हर एक की नाप को ऐसे नाप लेना है। बूट में हमें कितना लेना है, ये शोल्डर हमें कितने रखने हैं बोट गले में, गोल गले में कितना ब्रॉड रखना है, और वी गले में हमें कितना ले जाना डीपनेस। तो गला काटने के लिए हम लोगों ने ये तरीका देखा कि जिस तरीके से हमको नापना है गले की चौड़ाई और गहराई, इंची टेप एक गले में डालने के बाद इस तरीके से नापना है गहराई, और इस तरीके से नापना है गले का फैलाव। तो ये हमारी डमी का 7 इंच आ रहा है, किसी का 6 इंच आता है। साइज के हिसाब से कम और ज्यादा होते हैं। गला काटना, अब देखिए हमने नाप के हिसाब से इसका 7 फैला लिया है और 6 डीपनेस ली है। अब इसकी कटिंग कैसे करेंगे और इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखना है। देखिए हम लोगों ने अपने यहाँ हम लोग ये 9 इंच चौड़ी जो है पट्टियां ले लेते हैं, ताकि ये बकरम जो है सारा हम लोग 9 इंच चौड़ा सिंपल गले के लिए कटिंग करते हैं। और इसके अंदर ये गला काटना है। फिर हम वो गला काटने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इधर जो है 1/4 इंच छोड़ देना है नीचे। उसके बाद जो भी गले की डीपनेस है, अगर 6 है तो 1/2 इंच बढ़ा के 6 1/2 ले लेते हैं। ये लिया हम लोगों ने और नीचे ये इतना आधा इंच छोड़ दिया है। अब इधर हम लोगों ने 7 इंच ब्रॉड डमी पे नापा था। बाकी जिसको 6 चाहिए तो 6 में 3 ऊपर और 3 नीचे कटिंग होती है, हाफ करना पड़ता है। गले की ब्रॉडनेस जितनी है उसकी आधी यहाँ पे ये निशान लगाते हैं। एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, इस तरीके से हम लोगों ने इसका ये मार्क करते हैं। गला कोई भी शेप का आप काट सकते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले हम लोग जब प्रैक्टिस अपने सीखने वालों को सिखाते हैं तो गोल गले की करवाते हैं, उसके बाद नोक वाले गले। ये हम लोगों ने अपना गला बना लिया। अगर ये है तो ठीक है, वरना कोई भी गोल चीज को यहाँ पे रख के उससे शेप दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ये गला हम लोगों ने पहले अंदर की कटिंग कर ली, ये ये काट लिया। और इसके बाद जब नए होते हैं तो थोड़ा इंच टेप से ये नाप नाप के ये चीज की हमको पौन लेनी है। हमें आधे से आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए रहता है तैयार। उससे ज्यादा भी खूबसूरत नहीं लगता है, ज्यादा चौड़ा खूबसूरत नहीं लगता है। इसलिए 1 इंच भी बकरम नहीं रखे और आधा इंच भी ना रखे, थोड़ा सा आधा इंच से एक सूत कम। ये पूरी गोलाई हम लोगों को पहले ही फिनिश कर लेनी है। कोई भी गले का शेप ये लेके इस तरीके से ये गले की कटिंग हम लोगों ने कर ली और ये हमारा पूरा गला आया। आपको ब्लैक पे दिखाएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये गला इस तरीके से हम लोगों ने काटा है। कोई भी गला काटना है तो पहले उसकी चौड़ाई लेते हैं, उसका आधा करते हैं, फिर गहराई लेते हैं, तब कटिंग करते हैं। कोई भी शेप आप बना सकते हैं। अब हम लोगों को अगर दूसरा गला लेना है चौकोर, उसका भी यही रहेगा। 6 इंच 6 इंच फैला, 6 इंच फैला हम गला काट रहे हैं और 6 इंच गला गहरा है, तो आधा इंच सिलाई के लिए जो ऊपर है वो बढ़ाते हैं। और स्क्वायर गला अगर लेना है तो बिल्कुल स्क्वायर यही बन जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो स्क्वायर भी बनाते हैं, वरना ज्यादातर जनरली थोड़े बड़े गले में ग्लास शेप सब पसंद करते हैं। तो इसमें हल्का सा ये हमने कम किया और ये हमारा ग्लास शेप का गला इधर से ये कटिंग करके निकलेगा। ये हम लोगों ने कटिंग करी। इस तरीके से हम लोग कोई भी शेप देख सकते हैं। ये ग्लास हमने दिया यहाँ से आधा इंच अंदर करके ऊपर 3 इंच है यहाँ पे और यहाँ पे 2.5 इंच करके इसको मिला दे, ये गले का ग्लास शेप होएगा। स्क्वायर लेना है तो इतना पूरा ही लेना पड़ेगा, जितना ऊपर है उतना नीचे करो। स्टार्ट।
गला कोई भी शेप का बनाना, तो सबसे पहले हम लोग मैचिंग फैब्रिक लेते हैं, उसके ऊपर ये रखते हैं बिल्कुल, और आलपिन से अपनी सेटिंग कर देते हैं गले की। उसके बाद कटिंग करते हैं। जरा कट करो थोड़ी देर। अब हम लोगों का गला जो है बनने के लिए तैयार है। कोई भी शेप का गला अगर बनाना है तो नंबर 1 स्टेप है, उसको यूं रखना है और अपनी आल पिन से रोक देना है। गला सिलाई लगाते वक्त फैले ना, और जितना हम लोगों ने काटा है, अगर 7 इंच काटा है तो 7 इंच ब्रॉडनेस बीच में चेक कर लेंगे। ये 6.5 हमने लिया है। हमने 6 इंच का नेक लिया था, तो एक मार्क करते हैं। 6 में 3 इंच का इधर लेके और 3 इंच इधर लेके 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। जितना फैला हम लोगों ने नापा था, काटा था, उतना ही हमको सिलते वक्त अपनी पिने लगाते वक्त ध्यान रखना है कपड़े में, कि उतने पे ही हम लोगों की ये आलपिन लगा के ये गला बनाने में, कफ बनाने में, सब में ये 4 स्टेप जो होते हैं वो मेन जरूरी है। पहले हम लोगों ने अपनी आलपिन लगा ली, इसके बाद इसकी कटिंग कर ली कपड़े की। नंबर 1 स्टेप आलपिन लगाई, इसके बाद कपड़े को, पीस को अपने अलग कर लिया। सेकेंड नंबर पे हमें गले पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये नंबर 2 है कि हमें यहाँ गले पे सिलाई लगानी है, ताकि ये बकरम कपड़े से बिल्कुल चिपका रहे, धुलाई के बाद हटे ना। तो ये एक बखिया हम लोग पहले गले पे लगाते हैं। ये जब बखिया कंप्लीट हो जाएगी तब इधर के कपड़े को ये सब फोल्ड करके ये इसके किनारे पे ये दूसरी सिलाई लगेगी। नंबर 1 पिन, नंबर 2 यहाँ पे सिलाई, नंबर 3 कपड़ा फोल्ड करके सिलाई। ये 3 काम जब कंप्लीट हो जाएंगे तब कुर्ते के ऊपर जाके ये बनने के लिए तैयार हो जाएगा। अंदर बैठा है किसी मतलब ये मैं चाह रही थी हमारा ये चीज है। हाँ, साफ साफ आए वो ब्लाउज, साड़ी में जब ब्लाउज की तरह हो जाता है, पर इस टॉप वगैरह में वेट वाला भी अच्छा करना। देखिए 3 नंबर हमने आपको 3 सिलाइयाँ बताई हैं। फर्स्ट हमारी बकरम और कपड़े पे चली थी, सेकंड हमारी फोल्ड करने पे चली थी, और थर्ड हमारी बकरम के नीचे पीस पे जमाने के बाद जो कुर्ता होता है उसके ऊपर रख के जब भी हम लोग करेंगे तब ये तीसरे नंबर की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये कटिंग हम लोगों को कर लेनी है। ये किसी भी गले को पलटने का तरीका है। अच्छा, जितने भी राउंड गले होंगे उसमें ये कट लगेगा, ऐसा कि बस सिलाई ना कटे, और बाकी कपड़ा जो है, जो यहाँ गोल है और जो यहाँ गोल है, उसमें कट जरूरी है। ये स्टेप 3 सिलाई में स्टेप हम लोगों का गला का पूरा हुआ है। अब हम लोग चौथा स्टेप भी आपको याद करना पड़ेगा कि 4 स्टेप की ये जो सिलाइयाँ हैं, अगर इसी सीरियल वाइज लगेंगी तो आपकी बहुत अच्छी गले की फिनिशिंग आएगी। अब हम लोगों को क्या करना है, ये अंदर का जो भी गले का मार्जिन है ये बकरम की तरफ आएगा, और हमें इस बकरम पे
चौथे नंबर की सिलाई लगानी है। 3 हमारे नंबर हो चुके हैं, चौथे नंबर पे हमें ये बिल्कुल किनारे की कगर की बखिया एक लगा लेनी है। राउंड गले पे तो बहुत सी आसानी से लग जाती है, जब स्क्वायर वगैरह होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है किसी किसी में, कुछ में, लेकिन ये बखिया लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो है इस कपड़े को इधर ही फोल्ड करेंगे, बकरम की तरफ फोल्ड करेंगे, अपने फैब्रिक की तरफ नहीं करेंगे। उसके बाद पूरा मोड़ना नहीं है अंदर, ये बकरम पलटना है और यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए हमने आपसे पहले नंबर पे ये खाली बकरम के ऊपर सिलाई लगवाई थी सिंगल। नंबर 1 ये स्टेप था, नंबर 2 फोल्ड करने वाला स्टेप था, नंबर 3 पे हमने अपने कुर्ते के फैब्रिक पे इसको रख लिया है और ये बखिया लगा लिए। अब इस बखिया को, ये बकरम को ऐसे पलटना है ताकि जो मार्जिन है ये इधर ही रहे, गले की तरफ ना आए। ऐसे करके इसके ऊपर आपको कगर की बखिया लगानी है, जो कि बकरम पे बखिया लगेगी, कुर्ते पे नहीं लगनी है, तभी फिनिशिंग आएगी। तो आप बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पूरी बखिया लगाएं। पीछे के कपड़े को देखती रहें कि इधर ही जाएगा। नीचे से आपको कपड़ा फोल्ड करके अब जब गले हम लोगों के बन जाएं तब हमको लोगों को फिर प्रेस लगानी है। सिलाई करते वक्त जैसे मशीन आएगी सिलने के लिए सबसे पहले काम, और इंची टेप आएगी और कैंची आएगी, उसी तरीके से सबसे ज़रूरी चीज़ है इनको साथ में रखना, प्रेस को। प्रेस के बगैर आप सोचें कि हमारी बहुत अच्छी सिलाई आ जाएगी तो नहीं आएगी, जब तक आप प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नए हाथ होते हैं, आदत नहीं होती है, इसलिए थोड़ी प्रेस की मदद ली जाती है। और जब परफेक्ट कई साल हो जाते तब फिर चाहे जैसे भी बनाइए हाथ बिल्कुल साफ़ अपने आप आ जाती है हर सिलाई। अब ये हमने सीधा करके इसको ज़रा पानी दीजिएगा, स्टार्ट करो। जिन कपड़ों पे पानी नहीं पड़ना है उसका ध्यान रखें, बाकी सब में आप डालें। ये जब पानी डाल के आप प्रेस करते हैं तो उसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। ये अब हम लोगों का गला 4 सिलाई में हम लोगों ने अपने गले को बिल्कुल फिट तैयार कर लिया। अब ये तुरपन अपने डिज़ाइन के हिसाब से पीछे से तुरपन कर दी जाती है। अगर तुरपन करनी है, अगर कुछ और स्टाइल देना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गला बनाने का तरीका सिर्फ 4 सिलाई में ही गला बन जाएगा, कफ बन जाएंगे, अफ़गानी की शलवार बन जाएगी। ये अगर 4 सिलाइयाँ याद रखें तो बहुत अच्छे से गला और सिलाई सीखने में हर चीज़ में आराम मिलेगी। एक, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में मेरा गला पूरा कंप्लीट है।